हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडियो में। मैं हूँ शिल्पी और आज के वीडियो में बातें करूँगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इट वाज 2018 व्हेन मी एंड राहुल डिसाइडेड टू कंसीव। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था कि हम शादी के बाद 2 साल आराम से घूमेंगे, फिर कंसीव करेंगे। तो हमने किया एंड वी कंफर्म्ड इट विथ प्रेगा न्यूज़। एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मेरी माने तो आप ज़्यादा लेट मत करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट करते हो तो उससे आपको प्रेगनेंसी में या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि आप ज़्यादा लेट मत करो। तो तो हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उससे पहले मैंने गूगल सर्च किया कि गुवाहाटी में कौन सी डॉक्टर अच्छी है। राहुल ने भी पता करवाया कि कौन सी डॉक्टर अच्छी है। तो हम डॉक्टर से जाके मिले। तो डॉक्टर ने हमें पहले इंटरनल जो अल्ट्रासाउंड है वो करने के लिए कहा। तो मैं पहले घबरा गई कि मुझे नहीं करना है। फिर डॉक्टर ने बोला कि वो अच्छी होती है, उससे बेबी का डेवलपमेंट पता चलता है अच्छे से। तो हमने वो किया। उसके बाद डॉक्टर ने हमें थायराइड और शुगर के टेस्ट करने के लिए दिया। तो हमने करवाया तो मेरा थायराइड थोड़ा सा ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने हमें थायराइड की दवाई दी। मेरी सब कुछ अच्छी चल रही थी, पर अचानक से एक दिन मैंने देखा कि मेरा ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। तो उसमें आया कि बेबी की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। तो डॉक्टर ने हमें इमीडिएटली ऑपरेट करने के लिए कहा। उस वक्त मेरे हाथ पैर सून पड़ गए थे। मैं बच्चों की तरह रोने लगी, जो कि 3 मंथ्स हो चुका था। तो डॉक्टर ने हमें जल्दी से ऑपरेशन के लिए बोला, नहीं तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता था। इसलिए हमने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लिया। एंड डॉक्टर ने हमें 1 महीने बाद चेकअप के लिए बुलवाया। तो हमने सोचा कि डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। फिर सोचा कि इस डॉक्टर को मेरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बता रहे हैं। तो हमने इस डॉक्टर को ही कंटिन्यू किया। फिर हर महीने बहुत सारा टेस्ट, बहुत सारा इंजेक्शन लगवाना पड़ा मुझे। तो मैंने वो सब कुछ किया जो डॉक्टर ने कहा। एंड उसके 7-8 महीने बाद डॉक्टर ने हमें फिर से कंसीव करने के लिए कहा। तो हमने ट्राई किया, नहीं हुआ। दूसरा महीने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर राहुल ने मुझे बहुत हौसला दिया। एंड फाइनली भगवान के आशीर्वाद से हो गया। तो मैं एक बात आप सबको बता देती हूँ कि पहले की बात अलग थी। पहले के ज़माने के लोग बहुत सारे काम करते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। पर अब की बात अलग है। मेरा सजेशन ये है कि आप कोई भारी काम मत करो, क्योंकि भारी काम करने से उससे मिसकैरेज की चांसेस ज़्यादा होती है। इसलिए कोई भारी काम मत करो। मैंने भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में पानी की बाल्टी भर भर के इधर से उधर किया था। तो इसलिए शायद ऐसा हुआ। शायद थायराइड की वजह से हुआ, क्योंकि थायराइड भी बहुत खतरनाक बीमारी है। मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप भारी काम मत करो, जितना हो सके रेस्ट करो। सेकेंड टाइम कंसीव करने से पहले मैं डेली 1 आवर वॉक पे जाती थी, ताकि मेरी शुगर एंड थायराइड लेवल कंट्रोल कर सकूँ। एंड खाने पीने में भी मैंने बहुत रिस्ट्रिक्शन किया था। इसकी वजह से मेरा सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में शुगर एंड थायराइड लेवल एकदम ठीक था। एंड दिस इज़ माई प्रेगनेंसी फाइल। इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। इसके साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई है। तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर मेरा लोअर एब्डोमिनल पेन था, जो कि अगर मैं कोई काम कर लेती या फिर थोड़ी सी चल फिर लेती तो मेरी लोअर एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता था। मतलब पेट के नीचे थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पेन होने लगता था। तो मैंने बहुत गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, पर मुझे इसका कोई सल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर से बात की।
डॉक्टर ने भी कोई मेडिसिन नहीं दिया, सिर्फ बेड रेस्ट करने को कहा। तो मैं मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में पूरी 9 मंथ तक बेड रेस्ट में थी। जब मेरा 3 मंथ चल रहा था तो उस टाइम गुवाहाटी में कैब का ये सब चल रहा था, उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन लेना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, फिर जैसे तैसे अरेंज करके डॉक्टर के पास गई थी। इन माई 4 मंथ मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गई। तो जब अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि मेरा लो लेवल प्लेसेंटा था, मतलब प्लेसेंटा नीचे की तरफ थे, इसलिए ब्लीडिंग हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया एंड फुल्ली बेड रेस्ट करने के लिए कहा। मेरी 6th एंड 7 मंथ अच्छे से गई। मैं बेड से उतरी तक नहीं, मतलब मैं रूम से बाहर नहीं गई, मैं पूरी बेड रेस्ट पे थी। बट 7 मंथ में इंडिया में पूरी तरह से कोरोना होके रखा था, चारों तरफ कोविड ही कोविड, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। तो इस वजह से मेरा 1 महीना स्किप हो गया। एंड जब मैं 8 मंथ पे जाके डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करने को कहा। तो अल्ट्रासाउंड पे आया कि मेरी जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा होके रखा था। डॉक्टर ने मुझे शुगर टेस्ट करने को कहा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आया था कि जो पानी की लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने जब शुगर टेस्ट करवाया तो मेरा शुगर बहुत ही हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। क्योंकि जब 7 महीना चल रहा था मेरा, तब लॉकडाउन की वजह से मैंने बहुत सारा आलू कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से मेरा शुगर लेवल बहुत हाई हो चुका था। तो बाद में मुझे इंसुलिन लेना पड़ा और खाने पीने में बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा शुगर लेवल कम हुआ। तो एकदम लास्ट में जाके मेरा शुगर लेवल कम हुआ। उससे पहले मैं कुछ भी मीठा नहीं खाई हूँ। एकदम से बहुत कंट्रोल करने के बाद जाके शुगर लेवल कम हुआ। फिर डॉक्टर ने मुझे लास्ट अल्ट्रासाउंड करने को कहा। तो उसके हिसाब से डॉक्टर ने मुझे 11 जुलाई को डेट दिया था, पर किसी कारण मुझे 19 जून को ही डिलीवरी करना पड़ा। तो मेरा बेबी थोड़ा सा प्रीमेच्योर हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको NICU में रखना पड़ा 2-3 दिन तक। फिर उसको जॉन्डिस हो गया था। फिर एक दिन का उसको फिर से NICU में रखना पड़ा। फिर जाके मैं घर पे आई हूँ। एंड दिस इज़ माई प्रेगनेंसी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।